Hello, I'm Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to discuss with you this chapter, Principle of Inheritance and Variations. This is also called Mendelism. ठीक ना? So, Mendel, Gregor John Mendel, 1822 is a prehistoric date. इसमें मेंडल का बर्थ और डेथ हुआ सिसिलिया विलेज, ऑस्ट्रिया कंट्री के नेशनल्स हैं ये। इनका एजुकेशन MA इन स्टैटिस्टिक था और ये चर्च के स्कूल में पढ़ाते थे फिजिक्स और बॉटनी। इन्होंने 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया पाइसम पे इनहेरिटेंस पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए। इसके पहले जो भी था वो सब फिलोसफी और स्पिरिचुअल थिंकिंग्स एंड थॉट्स थे। इन्होंने पहले साइंटिफिक अप्रोच किया जिसको जेनेटिक्स के नाम से हम आज जानते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम, DNA और जीन वगैरह की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई, क्योंकि पहले इन्होंने जो कुछ भी डिस्कवर किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ फैक्टर्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए और क्वालिटी के लिए। उनके कंटेम्प्रेरी फ्रेंड्स ने उनका नाम दिया अलील, और 19th सेंचुरी में उस कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील को जीन नाम दिया गया जो DNA पे प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे एक तो पहले आएगा पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, बिलोंग्स टू सब फैमिली फैबेसी और पेपिलियोनेसी ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी। तो हम लोग अभी चल रहे हैं देखने के लिए टर्म्स जो मेंडल ने यूज़ किया था अपने प्री हिस्टोरी के एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, एंशियंट, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इन इंडिया MS स्वामीनाथन को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक ना। तो जो भी टर्म दिए थे आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। 2-4 टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो समझना है कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। हेरिडिटी, सो हेरिडिटी है ना, इट इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी मटेरियल्स which are transferred from one generation to another generation are chromosomes, DNA and genes. Okay. Second is inheritance. So simply this is process of intake of genetic material which is transferred by organism of the parental generation. इनहेरिटेंस इनटेक कहते हैं, एंड उसके वजह से ऑर्गेनिज्म का ट्रेट और कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। फिर आता है वेरिएशंस। सो वेरिएशंस चार्ल्स डार्विन ने टर्म यूज़ किया था कि ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई चेंजेज आती हैं जिसकी वजह से उनके बाहरी बनावट में मॉर्फोलॉजी में चेंज पाई जाती है, जिसको वेरिएशंस नाम दिया गया। 19th सेंचुरी में ह्यूगो डिवरीज ने इसे म्यूटेशन नाम दिया, है ना। वर्कआउट किया उन्होंने प्राइम रोज पे, इवनिंग प्राइम रोज ओनेथेरा लेमार्कियाना। तो ये वेरिएशन जो है पास्ट डे का प्रेजेंट डे में इसको म्यूटेशन कहते हैं कि जीनोटाइप में किसी भी तरह का कोई चेंज होगा छोटा बड़ा तो ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में वो चेंजेस लाएगा, जिसको वेरिएशन नाम दिया चार्ल्स डार्विन ने। ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर और ट्रेट, इस किसे कहते हैं, कैरेक्टर्स, है ना। कैरेक्टर्स, है ना, जैसे हाइट्स, कलर्स, और ट्रेट जो होगा समझे ना, जैसे टॉल और ड्वार्फ, रेड और वाइट। इसको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी कहते हैं हम लोग, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना। और तो ट्रेट्स के एसेंबल को टुगेदर कहते हैं कैरेक्टर्स, है ना। फिर इन्होंने टर्म दिए बहुत सारे, जैसे P पेरेंटल जनरेशन,
है ना, एफ फीलियल जेनरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेशन। ओके, P1 है ना, कहते हैं P F1 F2। फिर आता है, इन्होंने दिया था अलील, अलील्स, कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, है ना। सो एवरी जीन कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स और पेयर ऑफ अलील्स। जीन जो आज के डेट में है, इसके लिखेंगे पेयर और यूनिट ऑफ अलील्स कहते हैं, ठीक ना। फिर आता है कंडीशन फिनोटाइप्स, जीनोटाइप। एक्सटर्नल फीचर्स को फिनोटाइप्स कहते हैं और वो किसी भी जीनोटाइप की वजह से होता है। तो जीनोटाइप का मतलब हुआ क्रोमोजोम डीएनए, यस। तो क्रोमोजोम डीएनए की वजह से बाहरी बनावट होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसको फिनोटाइप्स हम लोग कहते हैं। तो ये आपने वर्ड देख लिया ना कि फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। इसमें क्या आएगा, क्रोमोजोम्स और डीएनए आएगा। और फिनोटाइप में एक्सटर्नल फीचर्स इसमें आता है, जीनोटाइप फिनोटाइप। ओके, अब आता है कंडीशन इसमें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। हाँ, तो जो अलील्स होते हैं उनका अल्टरनेटिव फॉर्म अगर सेम होगा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर हाइट, इनको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशंस। अब जैसे समझ से लिख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर हाइट्स, है ना, इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। फिर आया वर्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव का, ठीक। देखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव, है ना। तो मेंडल का ये प्रोसेस था कि आउट ऑफ ए कंट्रास्टिंग पेयर one can suppress to the effect of another, and this was called dominant allele, and another allele which cannot express itself in the presence of dominant allele was called recessive. So recessive alleles can express itself only in homozygous condition, yes। जैसे ये, है ना, कर सकता है एक्सप्रेस अपने आप को अकेला, जब होमोजाइगस में होगा तभी ये कर सकता है, ठीक ना। तो एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये पेज नंबर है आपको 70 पे ये टेबल है। इस टेबल को आप लर्न करेंगे, या इसका एक समराइज फॉर्म यहाँ टेबल में दे रखा है, इसको लर्न करेंगे। 5.1 एक तरफ इसमें दिया हुआ है कि कैरेक्टर्स है इधर, स्टेम का हाइट, और कंट्रास्टिंग ट्रेट में आएगा टॉल एंड ड्वार्फ, देखिए। और फ्लावर का कलर है वायलेट है। तो जो लेफ्ट में लिखा हुआ है डोमिनेंट है, जो राइट में लिखा हुआ है वो रिसेसिव, ठीक ना। फिर मेंडल ने जो वर्ड दिए थे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बाद एक और नया वर्ड जेनेटिक्स में ऐड किया गया, एंड दैट वाज हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। और ये स्टार पॉइंट है कि एनसीईआरटी में नहीं है। मतलब ये होता है कि व्हेन, है ना, सिंगल अलील कैन एक्सप्रेस द ट्रेट, सिंगल अलील आउट ऑफ ए पेयर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा 2 अलील एक साथ मिलकर ही एक्सप्रेस हो सकती हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। जबकि कुछ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में लिखेंगे इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स single allele of any unit can express traits, नहीं कैरेक्टर्स।
को कंट्रोल कर सकता है, जैसे हाइट को, है ना, कंट्रोल कर सकता है सिंगल। जैसे एग्जांपल में आएगा ग्रीन एल्गी, ऑल फंगाई एंड ब्रायोफाइट्स, ये आते हैं इसके एग्जांपल। इन सब में जो गैमेटोफाइट होता है उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है, जीन्स होता है, ट्रेट होती है, और कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना। फिर मेंडल ने जो टर्म दिया था उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, और बाद में बैक क्रॉस भी डिस्कवर किया था, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब डिफिनेशन इसे बना लीजिएगा, F1 जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्रॉस विद रिसेसिव होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। फॉर लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट गिव्स रेशियो 1:1 फॉर phenotypes एंड जीनोटाइप्स, ये डेफिनेशन है ना। इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन में यूजफुल होता है। फॉर ये डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होती है 1:1:1:1, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो 1:1:1। नेट में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हम देखते हैं यहाँ कि F1 ऑर्गेनिजम्स आर मेटेड विथ डोमिनेंट होमोजाइगस, सो रेशियो इज ऑलवेज 100% है ना, डोमिनेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड, है ना, प्योर लाइन ब्रीडिंग, इस तरह से ब्रीडर्स जो हैं इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट टाइप का ट्रेट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है जी। इसको कहते हैं हम लोग बैक क्रॉस, है ना। इसके बाद जो हम देखते हैं मेंडल्स का लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ। देखते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ। तो 4 लॉज थे इनके। पहला लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, है ना, और पेयर नहीं लिखिए, यूनिट ऑफ अलील्स, ठीक है। जैसे बताया हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी फॉर हाइट, है ना। लिखिएगा लेटर मॉडिफाइड बाय हेमीजाइगस कंडीशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है, जिसमें सिंगल अलील से ही पूरा कैरेक्टर कंट्रोल होगा। तो ये देखते हैं लॉ जो फेल हो गया, मेंडल का ये लॉ फेल हो गया। फिर सेकेंड लॉ आया मेंडल का, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि आउट ऑफ एन यूनिट वन कैन सप्रेस टू द इफेक्ट ऑफ अनदर allele, and this was called dominant allele. Another allele cannot express itself in the presence of dominant allele, and that was called recessive allele. Okay, so recessive allele can express itself only in homozygous condition. ये आता है। फिर बाद में देखा गया कि ये मॉडिफाई हो गया, लिखा जाएगा लेटर मॉडिफाइड बाई, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
डोमिनेंस, सही हो गया मॉडिफाई। तो मेंडल का 2 लॉ जो था 4 में बेकार चला गया, हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं रहा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का नहीं रहा। अब आता है थर्ड और फोर्थ, ये दोनों यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो गए। अब क्यों हो गए, अभी हम लोग जानते हैं क्यों हो गए। थर्ड लिखेंगे, है ना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमीट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और अपने आप में प्योर होते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस का था। इसमें गैमीट बनने के लिए मियोसिस इसमें इन्वॉल्व होती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उन्हीं में मियोसिस होगी, उन्हीं में गैमीट बनेगा और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो जाइगोट में जाकर के मियोसिस होती है, गैमीट बनता है माइटोसिस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का सारा मेंडल का एक किस्सा कहानी सारा का सारा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए था। और भी बात थी जो बाद में फील किया गया, वो है ऑटोजोमल कैरेक्टर थे सारे। मेंडल ने जो भी स्टडी किए थे सब ऑटोजोमल ट्रेट के लिए किए थे। बहुत बाद में जाके टी.एच. मॉर्गन ने सेक्स क्रोमोसोम पे वर्कआउट किया था। तो ये जो था लॉ, फर्स्ट लॉ था जो एक्सेप्ट हुआ मेंडल का। और फोर्थ लॉ कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी इसे कहते हैं, ओके। तो दिस वाज द फोर्थ लॉ ऑफ मेंडल विच वाज एक्सेप्टेड। तो मेंडल के 4 में से 2 लॉ यूनिवर्सल हो गए, थर्ड एंड फोर्थ वाले, फर्स्ट सेकंड वाले मॉडिफाई हो गए, ठीक ना। तो मेंडल के इन लॉ का जो वेरिफिकेशन था, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, वो सब थी प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी। जो प्रोबेबिलिटी बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी वाज ना टेकन फ्रॉम a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको लिया गया कैपिटल T, इसको लिया गया स्मॉल t, इसका होल स्क्वायर प्रपोज किया गया कैपिटल T स्क्वायर प्लस स्मॉल t स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल T इंटू स्मॉल t, है ना। ये बताया गया फॉर्मूला इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ऐसा ये जीन फ्रीक्वेंसी कहता है ना। तो सम टोटल बताया कि 1, जैसे कैपिटल T होता है 1/1/1 हाफ और ये होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू, है ना। ये हो जाएगा कम इक्वल टू 1 मेंडल ने बताया था, क्योंकि ए की जगह पे डाला उन्होंने कैपिटल T डोमिनेंट और बी की जगह डाला उन्होंने स्मॉल t रिसेसिव, ठीक ना। अब हम देखते हैं इसका वेरिफिकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक। मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक। सो दिस वाज टेकन फ्रॉम the experiment which is based on a statistical analysis of data Mendel obtained from this ना। तो पहला जो था वह है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, और दूसरा जो था वो था डायहाइब्रिड। इसमें लिया गया सिंगल ट्रेट वाज टेकन एंड में लिखा गया 2 ट्रेट्स वेयर टेकन, है ना। इसकी जो F2 जनरेशन रेशियो थी 3:1 की थी, इसकी थी F2 में 9:3:3:1 थी, 9:3:3:1 थी, है ना। 4 फिनोटाइप्स, ये 4 फिनोटाइप्स और फिनोटाइप्स
और जीनोटाइप था इसका, जीनोटाइप्स 1:2, 2:2, 2:4, ये हो गया 9:1:2, ये हो गया 3, 1:2, ये हो गया 3:1। यहाँ जो था जीनोटाइप के लिए ये था 1:2, 2:1, ये बताएगा। ठीक, तो ये सब जनरल बातें हैं, कॉमन बातें हैं। मैं मेन स्ट्रीम में आना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ एक तरह से आप लोगों को, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब बात आती है क्रॉस का। तो मेंडल का एक क्रॉस पेज नंबर ये दिया हुआ 75 पे, और ये है दिखाया गया है कि होमोजाइगस रिसेसिव और ये डोमिनेंट फिनोटाइप। तो डब्ल्यू लिया हुआ है फ्लावर के लिए, डब्ल्यू डोमिनेंट है, पर्पल फ्लावर है, और इधर रिसेसिव के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिया हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में तो सारे ऐसे आएंगे। अब इनमें जो हेटरोजाइगस है उस हेटरोजाइगस को क्रॉस कराया गया होमोजाइगस रिसेसिव से। तो व्हाट वाज द रेशियो, ये देखिए है दिया हुआ है अननोन फ्लावर इज हेटरोजाइगस। तो यही दिखाया गया कि ये जो हेटरोजाइगस फ्लावर है, अगर हेटरोजाइगस फ्लावर WD कैपिटल और स्मॉल, तो रेशियो आएगा फिनोटाइप का 1:1 टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब है जो अननोन फ्लावर है वो हेटरोजाइगस है, इसे साबित करना है। ठीक है, तो एक बैक क्रॉस की तरह का ये इफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड ट्रेट में, मोनोहाइब्रिड के लिए कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करा जाए, डोमिनेंट होमोजाइगस टॉल स्पेशल रिसेसिव, है ना, और ये है ड्वार्फ, ये हो गया P1। तो देखा गया कि F1 में जो अपीयर हुआ प्लांट वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक ना। तो यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट लॉ प्रूफ हुआ यूनिट वाला, यहाँ पे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ हुआ, यहाँ पे सेकेंड लॉ वाज, यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट लॉ वाज प्रूव, ठीक ना। अब यहाँ देखते हैं सेल्फिंग, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मियोसिस, और इसको कहेंगे हम गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, जिससे कि गैमीट बनेगा। ओके, तो चूँकि ऑटोजोमल ट्रेट है इसलिए मेल और फीमेल दोनों में ही सेम टाइप का ये बनेगा। मेल प्लांट में भी बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको ऐसा करिए ना भैया, इसको डालिए मेल में ना पहले, यस, ये मेल हो गया, स्मॉल टी, यस, ये दो गैमिट बन गए। अब फीमेल में भी ऐसे बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। आंसर क्या होगा भाई, क्यों बनेगा, इसलिए कि ऑटोजोमल ट्रेट है, ऑटोजोम पे प्रेजेंट है सारे अलील्स, है ना। सेक्स क्रोमोजोम पे होंगे तो कुछ कहानी अलग हो सकती है, ऑटोजोम पे, ठीक है। अब इनकी जब सेल्फिंग को क्रॉस कराया मेंडल ने F2 जनरेशन के लिए कि F2 जनरेशन में क्या हो सकता है, तो उन्होंने चेकर बोर्ड यूज़ किया। चेकर बोर्ड किसने दिया था, बैटसन एंड पनेट प्रपोज चेकर बोर्ड, है ना। इसको हम लोग पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, यस, पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। बैटसन ने पनेट दिया था। तो देखते हैं हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी को इधर में लिखते हैं हम लोग फीमेल लाइन और ये लिखते हैं मेल लाइन। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी विल अपीयर इन F2 जनरेशन। तो देखा जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, है ना। फिनोटाइपिक रेशियो तो निकाला जाएगा 2 टू द पावर n के फार्मूला पे, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा हेटेरोजेनस कंडीशन, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 का, तो 1 हो जाएगा, 2 फिनोटाइप बनेगा। तो 2 फिनोटाइप बना किसने, 3:1 के रेशियो में। और इसका जीनोटाइप निकाला जाएगा, तो जीनोटाइप निकालने का फार्मूला होता है 3 टू द पावर n से निकालते हैं हम लोग। n क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, n को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो ये बनाएगा 3 टू पावर 1, तो 3 टू पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1:2:1, ये होगा
जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा। ये फार्मूला है भैया, नंबर ऑफ गैमीट्स और नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए फार्मूला ये है 2n। इनका मतलब होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, टोटल हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये जीनोटाइप निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद डाई हाइब्रिड की बात आती है। डाई हाइब्रिड टेस्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल एस में लिया गया। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग सब, आप अवेयर हैं। ये डोमिनेंट, डबल डोमिनेंट, टॉल एंड रेड, ये रिसेसिव एंड ड्वार्फ। तो ये हो गया टॉल हाइट के लिए, टॉल एंड रेड, ड्वार्फ एंड वाइट, है ना। तो देखा जाएगा कि जो बना कैपिटल टी, स्मॉल आर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन। ये था हेटेरोजाइगस रेड एंड वाइट, हेटेरोजाइगस रेड एंड वाइट बने। तो मेंडल का यहाँ फर्स्ट लॉ प्रूफ होता है और यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग से बना जो मियोसिस पे होता है गैमीट, तो इसमें दो तरह के गैमीट बनेगा, है ना। एक तो इधर बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये चार गैमीट यहाँ बनेंगे, ऐसे चार गैमीट। और फीमेल में चार गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये बनेंगे चार गैमीट। जब इसका क्रॉस कराएंगे, इसके लिए आपको बनाने होंगे 4 के 16 बॉक्स बनाने होंगे। जैसे आप इसे बना रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 और एक और 4। ऐसे यहाँ बनाएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये गैमीट यहाँ हो गए। ऊपर में हो गए से मेल गैमीट, फीमेल गैमीट हो गए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये चार गैमीट हो गए। अब इसको आप लोग क्रॉस कराइएगा तो देखिएगा ये जो लाइन आएगा, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला, ये 9 होगा टॉल एंड रेड वाला, रेड होगा। ये जो 3 होगा, ये और ये और ये हो गया 3 टॉल एंड वाइट होगा। ये जो होगा 3, ये जो ट्रायंगल जो बना है मेंडल ने दिया था, फिनोटाइप बता रहा है, 4 फिनोटाइप मेंडल ने बताया था। तो ये जो होगा टॉल एंड वाइट होगा, या वाइट, ये ड्वार्फ एंड रेड होगा, यस। ये कितना होगा 3, और ये जो होगा 1 जो होगा ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ एंड वाइट होगा। ये एक होगा मैं ऐसा एक। तो देखिए बच्चों, मैं मेंटल कैलकुलेशन कर लिया, आप कॉपी पे करके देख लेना है। 4 ट्रायंगल 4 फिनोटाइप को शो कर रहा है ना। और फिर इससे आगे का वीडियो जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।